इस लेक्चर में हम भीमा कोरेगाम बैटल के बारे में पढ़ेंगे। बैटल मतलब लड़ाई, ये क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों न्यूज़ में है, हर बार ये बहुत बार न्यूज़ में रहती है, क्यों न्यूज़ में रहती है और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सब कुछ जानेंगे इस लेक्चर में। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि OHCHR हैज़ कॉल्ड फॉर रिलीज ऑफ भीमा कोरेगाम एक्टिविस्ट। जो OHCHR क्या है, इसने जो भीमा कोरेगाम के एक्टिविस्ट हैं जो क्या है कि कैद कर लिए गए थे, उनको रिलीज़ करने के लिए इंडिया को बोला है। ये OHCHR क्या है, ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, ये यूनाइटेड नेशन संस्था है, उसका ये एक ऑफिस है, इसको बनाया था। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इशू क्या है, न्यूज़ में क्यों है और भीमा कोरेगाम बैटल क्या है, इसको देखेंगे। तो इशू क्या है कि 1 जनवरी 2018 को 2018 में क्या है, भीमा कोरेगाम बैटल जो 1818 में हुई थी, इसकी 200वीं जयंती मनाई गई थी, 200th एनिवर्सरी 1818 में। तो वो क्या है, दलित लोग हैं जो मेहर कास्ट के, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था। और जो दूसरे वहाँ पे लोग हैं उनको इन्होंने विरोध किया था इसका। क्यों किया था, क्योंकि ये कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश आर्मी की जीत थी, किसके अगेंस्ट, पेशवा के अगेंस्ट, एक तरह से इंडिया की हार थी। तो ये दलित लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसको, इस वजह से क्या है, ये यहाँ पे रियॉट्स हो गए थे तो कुछ एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया था। लेकिन जो ये कमीशन है इसने बोला है इनको रिलीज़ किया जाए, ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जो ये मेहर कास्ट के लोग थे जो लोअर जाति के समझे जाते थे, निचली जाति के, ये क्या है ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। और जो पेशवा की आर्मी थी, बाजीराव सेकंड, जो पेशवा बाजीराव सेकंड पेशवा थे जो इसकी आर्मी थे, उसमें क्या है ब्राह्मण थे, अपर कास्ट के लोग, तो उनको हरा दिया था इस मेहर कास्ट के लोगों ने, लोअर कास्ट के लोग समझा जाता था। तो ये क्या सेलिब्रेट करते हैं हर साल, जब इसकी एनिवर्सरी आती है, 1818 में हुई थी, तो जब भी इस एनिवर्सरी आती है सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को हर साल। तो 200वीं जयंती सेलिब्रेट की थी। तो कुछ एक्टिविस्ट, इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वगैरह नाम है इनके, गौतम नावलखा, सुधा भारद्वाज, ये वगैरह अरेस्ट कर लिए थे। तो इस वजह से ह्यूमन राइट का वॉयलेशन बताया है इसका कमीशन ने, ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट। तो इनको छुड़ाने के लिए बोला है। तो ये भीमा कोरेगाम बैटल है क्या, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो न्यूज़ हो गई। ये क्या है, ये एक बैटल थी जो पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र की पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है भीमा कोरेगाम, वहाँ पर लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी। किस किस के बीच में, दलित और क्या है पेशवा के बीच में। दलित किसकी आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में क्या है सोल्जर थे दलित लोग मेहर जाति से, और पेशवा की आर्मी में ब्राह्मण आर्मी थी। तो दलित लोगों ने जो ब्रिटिश आर्मी में थे उनको हरा दिया था, किसमें, पेशवा की आर्मी को हरा दिया था 1 जनवरी 1818 में। तो इसलिए क्या है कि दलित सोल्जर की जीत हुई, किस पे, अपर कास्ट के जो लोग थे पेशवा की आर्मी में, उस पे जीत हुई थी। और तो इसलिए क्या है, जो दलित लोग हैं इसको समझते हैं ये क्या है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन होता था, जो भेदभाव होता था जाति के नाम पे, ऑपरेशन, अत्याचार होता था दलित लोगों पे, लोअर कास्ट के लोगों पे। तो उसकी एक तरह से जीत थी, विक्ट्री थी कि उन लोगों की, कि ऑपरेशन के अगेंस्ट जो मेहर जाति के लोग थे, दलित थे, उनका प्रोसिक्यूशन होता था, उन्हें सजा दी जाती थी, उसके अगेंस्ट एक विक्ट्री थी, ये सिंबल था। तो इसलिए ये लोग, दलित लोग कहते हैं, इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हर साल। लेकिन ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलती थी कि बांटो, विभाजित करो और राज करो। वो क्या जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भेदभाव मतलब फैलाती थी इंडिया में और राज करती थी, ताकि लोगों में घृणा बनती रहे। तो एक तरह से ये क्या है कि ब्रिटिश की पॉलिसी थी। इसलिए क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, ये इस प्रावधान है कि जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ, और जो क्या है हारमनी, लोगों के बीच में हारमनी बनानी चाहिए। तो भीमा कोरेगाम को एज ए दलित सिंबल क्यों समझा जाता है, भी ऑलरेडी यही है कि जो बैटल हुई थी उसमें जो दलित प्राइड फील करते हैं कि उन्होंने, जो ब्रिटिश आर्मी में दलित लोग थे, इन्होंने, जो मेहर कास्ट के लोग थे, इन्होंने अपर कास्ट के लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे पेशवा की आर्मी में, उनको हरा दिया था। तो ये एक तरह से जो दलित पे ऑपरेशन होता था, तो इसके अगेंस्ट ये क्या है, एक विक्ट्री का साइन है। और 1 जनवरी 1927 में भीमराव अम्बेडकर जी ने भी, जो भीमा कोरेगाम जो गांव है, यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया हुआ है। उसमें क्या है, जो 2 डजन मेहर कास्ट सोल्जर थे, मतलब कम से कम 2 दर्जन लोग, 24 लोगों का जो मेहर कास्ट के सोल्जर थे, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस मेमोरियल में क्या है, उन्होंने विजिट किया था। तो क्योंकि ये मेहर को क्या है, अनटचेबल समझा जाता था, अनटचेबल्स मतलब छुआछूत करते थे लोगों से। अब ये मतलब कैसे विरोध करते हैं, ये आप समझ गए ना, क्योंकि जो पेशवा की आर्मी थी वो क्या है, हमारे इंडिया की थी, और ब्रिटिश आर्मी तो बाहर की थी ना। तो सब तो ब्रिटिश को भगाने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए कर रहे थे। तो एक तरह से जब दलित लोग इस विक्ट्री को मनाते हैं, वो कहते हैं ब्रिटिश की विजय को मनाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी उसमें, चाहे दलित ब्रिटिश की साइड से लड़ रहे थे।
लेकिन पेशवा की आर्मी की तो हार हुई थी ना एक तरह से, मतलब इंडिया की हार हुई थी। तो इंडिया की हार को एक तरह से कहते हैं कि इंडिया की जो डिफीट हुई है उसको मनाते हैं ये दलित लोग, ये नहीं मनाना चाहिए। लेकिन दलित लोग क्या कहते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑपरेशन के अगेंस्ट, मतलब अत्याचार और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के अगेंस्ट विक्ट्री थी, ना कि किसी आर्मी के साथ, क्योंकि लोअर कास्ट के लोगों ने अपर कास्ट के लोगों को हराया था। तो इस एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन के अगेंस्ट विक्ट्री समझी जाती है, तो इस वजह से वो ये कारण देते हैं मनाने का। तो लड़ाई क्यों होती है दोनों के बीच में ये भी समझ में आ गया, कम्युनिटीज़ के बीच में इसको लेके, तो ये भी समझ में आ गया हमारे। अब ये OHCHR 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये क्या है, ऑफिस ऑफ हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, मतलब जो मानव के अधिकार होते हैं उनको क्या है प्रमोट करने के लिए, बचाने के लिए, ये क्या है प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया था 1993 में यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बनाया था। ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। इसका रिजोल्यूशन था, उसका नाम था 48/141। इस रिजोल्यूशन से क्या है ये कमीशन सेटअप किया था, किस लिए, ताकि क्या है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ को प्रमोट कर सकें, कि एक क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानव का अधिकार है उसको बचाया जा सके, ह्यूमन राइट को बचाया जा सके, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं, जुडिशियल फंक्शन है, ताकि कि ह्यूमन राइट को बचाने के लिए प्रमोट किया जा सके। तो जो भी क्या है इंटरवेंशन क्यों करती है, ताकि ह्यूमन राइट, मानव अधिकार को प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलेंगे हम किसी अपने अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।